दे रहा हूँ वो शो नहीं कर नहीं रहा ले है। रहे। अच्छा, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। छोटा सा एक थ्योरी है, हमको बड़ा जरूरत पड़ेगा आगे। तुम घर नहीं गई? सब व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो ये डॉक्यूमेंट मैं भी व्हाट्सएप में देता हूँ, वहां से निकाल के इसको खाता में लिखो। बस कड़े लिखो, खाता बंद करो। हेडिंग दो मीनिंग ऑफ कलर्स, और उसके बाद व्हाट्सएप में जो फाइल तुम्हें सेंड किया हूँ उसको ओपन करो अपने मोबाइल में, करके उसको खाते में उतारो। खाता है सबके पास? पेन है सबके पास? फटाफट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे।
वो लिखने के बाद जो फोटो दिया उसको लिखोगे, और उसके बाद अभी एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, उसको लिखना ही नहीं है, वो बड़ा है तो उसको पढ़ोगे, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखो जो अभी दिया हूँ। अभी और एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, उसको लिखना नहीं है, इसको लिखने के बाद इसको थोड़ा पढ़ना है, जस्ट एक बार रीडिंग। देखो ग्रुप में मैंने और एक डॉक्यूमेंट दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये ऊपर वाला लिखने के बाद इसको थोड़ा खोलो, खोल के थोड़ा पढ़ो। अभी 8:45 हुआ है, इसको लिख के और थोड़ा पढ़ के 10 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एज यूजुअल शुरू करेंगे। लाइट गलत
कंप्लीट। डन। ओके। अच्छा, अब बताओ तो मुझे सबसे पहले हमारे में से कौन कौन है जो जिनको कंप्यूटर अगर बंद रहा खोलना नहीं आएगा? नहीं आता? वेरी गुड। अच्छा, तुम लोगों को कंप्यूटर का कुछ भी फंडामेंटल पता नहीं है ना? ठीक है, मैं चेष्टा करूंगा थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए, और बेटर होगा हमारे और एक सर है, मैं चेष्टा करूंगा शिवानी मैडम को बोल के तुम लोगों को थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, ज्यादा दिन में 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। वो सर के पास मैं तुम लोगों को 10 से 15 दिन खाली फंडामेंटल के लिए देना चाहता हूँ। ये चलते रहेगा, साथ में कोई एक टाइम में वो सर का कब फाका है देख लेते हैं। शिवानी मैडम को बोलता हूँ तुमको आता है कंप्यूटर फंडामेंटल? नहीं आता है, जो नहीं आता है बोलो, उस हिसाब से चिकित्सा होगा। नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम में से सबको आता है मोटा मोटी? अच्छा, तो जिनको नहीं आता है उनके लिए सबसे पहला बात है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक इसको यूपीएस बोलते हैं, जैसे बैटरी, बेसिकली बैटरी पावर सप्लाई के लिए। सबसे पहले जहां पे जिस कंप्यूटर में जाओगे देखना उस कंप्यूटर के पीछे से कौन सा तार इलेक्ट्रिक स्विच में जा रहा है। देयर विल बी इलेक्ट्रिक स्विच। कंप्यूटर पेट्रोल में नहीं चलता है, डीजल में नहीं चलता है, इलेक्ट्रिक में चलता है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक स्विच इसके साथ कनेक्टेड है आइडेंटिफाई करना, वो स्विच ऑन करना। उसके बाद देखना उसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं। अगर नहीं है, डायरेक्ट चल रहा है, तो इसका जरूरत नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टेड है, मैंने पहले पावर बैटरी में आता है, बैटरी से यहाँ जाता है। इस बैटरी का इतना इस्तेमाल है, ये बैकअप देता है। मैंने अगर करंट चला गया तो ये बैटरी कम से कम 10-15 मिनट इस कंप्यूटर को बचा लेगा, जिस कारण हम बैटरी यूज करते हैं पावर बैकअप के लिए। उस बैटरी को ऑन करना, उसका एक स्विच होगा। अब हर बैटरी दिखने में अलग होता है, स्विच अलग होता है, तो एक स्विच रहेगा, उसको ऑन कर देना, ग्रीन लाइट जलेगा। उसके बाद इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना कामकाज है सब यहाँ पे होता है।
हमको लगता है कि यहाँ पे हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ डिस्प्ले, दिस इज ओनली द मॉनिटर जो हमको दिखाता है, मगर काम होता है एक्चुअली इसके अंदर में। एवरीथिंग इस डब्बे के अंदर में कंप्यूटर के बहुत छोटे छोटे पुर्जे हैं, पार्ट्स। जैसे गाड़ी, हमको लगता है गाड़ी स्टीयरिंग से चल रहा है, नहीं, गाड़ी चल रहा है, उसके सामने एक इंजन लगा हुआ है, वो इंजन से गाड़ी चल रहा है, स्टीयरिंग से खाली हम मोड़ रहे हैं, ये उसका स्टीयरिंग है गाड़ी का। दिस माउस, इससे तुम खाली उसका डायरेक्शन दो। ये इसमें एक स्विच रहेगा ऑन का, इसको चापने से कंप्यूटर ऑन होगा, एक लाइट आएगा, कंप्यूटर ऑन होगा, वेट करना होगा 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, ऑन होगा। ऑन होने के बाद तुम्हारे सामने तुम चुपचाप बैठे रहोगे, ये स्क्रीन आएगा, इस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ आवर कंप्यूटर, वो है डेस्कटॉप। जैसे हमारे घर का फर्स्ट जो एंट्री के बाद जगह होता है, बरामदा होता है, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, घर का एंट्रांस। घर में घुसने के लिए ये डेस्कटॉप में ढूंढोगे, बहुत सारे आइकॉन दिख रहे हैं, कुछ फोल्डर है, कुछ फाइल है, कुछ सॉफ्टवेयर है, तुमको ढूंढना है ये वाला आइकॉन, दिस पीसी या माई पीसी लिखा रहेगा। इस आइकॉन में जब डबल क्लिक मारोगे, डबल क्लिक किससे मारोगे, माउस में, माउस के 3 बटन है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक मिडिल में। 90% काम लेफ्ट साइड के बटन का है, 10% काम बाकी दोनों का है। जब मैं बोल दूंगा कि राइट क्लिक, तभी एकमात्र राइट क्लिक, जब मैं बोलूंगा नहीं कौन सा क्लिक, तब जानोगे सब लेफ्ट क्लिक। ओके, ये माउस लेजर लाइट में चलता है, ऑप्टिकल लाइट। तो जैसे इस जगह पे थोड़ा सा मूव करोगे ना इसको हाथ से, उधर ये जो आइकॉन तो दिख रहा है, घूम रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर, कर्सर, CURSOR। ये कर्सर तुम्हारे हाथ से मूव होगा, इस कर्सर को ले जाके तुम जहां पे रखोगे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हुआ। कोई भी प्रोग्राम को, जैसे कि हम मोबाइल में कोई भी प्रोग्राम को पहले क्लिक करते हैं तब वो खुलता है, तो यहाँ पे वही क्लिक को डबल क्लिक मारना पड़ता है, डबल क्लिक 2 बार। कभी कभी मोबाइल में हम डबल क्लिक मारते हैं ना कोई प्रोग्राम को खोलने के लिए, तो डबल क्लिक करने से हम हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस गए। अब कंप्यूटर के अंदर में कुछ रूम्स होते हैं, जैसे घर के अंदर में रूम होता है, बेडरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बाथरूम, रसोई। कंप्यूटर के अंदर में भी कुछ रूम होते हैं। सी ड्राइव, ये लिखा है सी डी ई, ये सब कंप्यूटर के एक रूम। हर रूम में कुछ सामान होगा। अगर रूम के अंदर घुसे डबल क्लिक, तो ये देखो, ये इस रूम के अंदर के सामान है। येलो कलर के जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनको बोलते हैं फोल्डर, और बिना कलर के जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनको बोलते हैं फाइल। फोल्डर माने एक कंटेनर, जैसे कि तुम तुम्हारे घर के अंदर सामान चारों तरफ फेंक कर रख देते हो, नहीं, अलमारी होता है, सूटकेस होता है, वार्डरोब होता है, उसके अंदर सामान रहता है, तो ये अलमारी है। फोल्डर, फोल्डर पहले से कुछ बना है, तुमको तुम्हारे नाम का एक फोल्डर चाहिए। तुम जिस कंप्यूटर में बैठोगे प्रैक्टिस करने के लिए, उस कंप्यूटर में अपना एक फोल्डर रखना। फोल्डर कैसे बनेगा, फाका जगह पे, किसी भी फाका जगह पे राइट क्लिक, राइट क्लिक, ये ऑप्शन तो आएगा, वहां पे नीचे जाके देखो न्यू, कर्सर रखो और एक ऑप्शन खुल जाएगा, उधर चलो, ऊपर आता है फोल्डर, इसको क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक, जैसे क्लिक करोगे एक नया फोल्डर बना, उस फोल्डर के नीचे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर 3, उसका नाम। इस फोल्डर को कीबोर्ड से, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, ये जो डब्बा, यहाँ पे कीज है ABCDEFGH 1 2 3 4 कॉमा फुल स्टॉप सब है इसके अंदर। आराम से बैठ के देखना, तो कॉमा मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, तुमको जो जो लिखाई में जरूरत है, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, सब मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पे अपना नाम तो लिख दो, मेरा नाम DIP दीप, मैंने लिख दिया दीप। लिखने के बाद कीबोर्ड में एंटर बटन होगा, एंटर माने ओके, एंटर मारोगे माने ओके, डन।
तो वो बोल रहे हैं एक्चुअली दीप नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर यहाँ पे है। हर जगह पे एक नाम का एक ही फोल्डर हो सकता है। तो दीप नाम का अगर कोई फोल्डर पहले से है, मैं दोबारा दीप दे नहीं सकता, मुझे वो नाम चेंज करना होगा। मे बी दीप 1, दीप 2, या दीप मिश्रा, दीप एम, जो भी, दीप एम, फिर एंटर, फोल्डर बन गया। फोल्डर बन गया, फिर इसके अंदर डबल क्लिक मारो, फाका है, फोल्डर इज नाउ लिखा एम्प्टी लिखा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब जब हम कोई सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, उसको यहाँ पे सेव करेंगे, तब मेरे फोल्डर के अंदर में सामान जाएगा। कुछ भी गाना कॉपी करके डाल सकते हैं, वीडियो कॉपी करके डाल सकते हैं, फोटो कॉपी करके डाल सकते हैं। तुम कुछ गाना सुनना चाहते हो, कॉपी करो, डाल सकते। गाना कहाँ पे मिलेगा? तुम्हारे मोबाइल में कहाँ से आता है गाना? डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तुमको ऊपर जब प्रैक्टिस करने जाओगे इंटरनेट मिलेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट देने से ही तुम गाना डाउनलोड करने बैठोगे। इंटरनेट सिर्फ एक कंप्यूटर में है ऊपर, कौन से कंप्यूटर में बोल दूंगा, वहां पे भी गाना डाउनलोड नहीं करना है। ये पढ़ाई रिलेटेड जब कोई चीज मैं बोलूंगा डाउनलोड कर लो, तब डाउनलोड करना है। बाकी नॉर्मल टाइम में तुमको वहां का नेट का जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, फिर भी मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। फिर भी तुम लोग फंडामेंटल का 10 दिन का कुछ शिवानी मैडम को रिक्वेस्ट करके मैं भी बोल दूंगा, तुम लोग भी जाके बोलना कि हम लोग को तो फंडामेंटल आता नहीं, थोड़ा क्लास दे दीजिए। ओके, तो हमारा अभी टास्क क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर जो हमको सीखना है अभी, दैट इज एडोब फोटोशॉप। सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब, एडोब, या कोई कोई इसको एडोबे भी बोलते हैं, एडोबे फोटोशॉप या एडोब फोटोशॉप। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, या इसका परिचय थोड़ा लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर कब आया? एडोब फोटोशॉप इज ए रेस्टर ग्राफिक्स एडिटर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय एडोब आईएनसी, कंपनी का नाम है एडोब। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1987। ये सॉफ्टवेयर बना था 1987, बहुत दिन हो गया। बाय थॉमस एंड जॉन नॉल, ये दो बंदे ये फोटोशॉप को बनाए थे, जिसको हम आज यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर में क्या होगा? बेसिकली दिस इज अ ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर, और ग्राफिक डिजाइन, इसको हम ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे, तो मेरे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर रहना चाहिए। तुम जब ऊपर जाओगे, हर कंप्यूटर में हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तुम्हारा कभी अगर लैपटॉप खरीदे, तुम्हारा कंप्यूटर खरीदे, वहां पे पहले से सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तुमको इंस्टॉल करके डालना पड़ेगा। इंस्टॉल के लिए तुमको या फिर मेरे से सॉफ्टवेयर लेके जाना पड़ेगा, पेन ड्राइव खरीदना होगा, पेन ड्राइव मुझे देना होगा, मैं उसमें कॉपी करके दे दूंगा, इंस्टॉल कैसे करते हैं दिखा दूंगा, या फिर तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड होगा? मैं एक साइट बोल देता हूं, getintoPC.com। ये साइट से हम मोटा मोटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ये साइट में से यहाँ पे देखो, लिखो सर्च एडोब फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर तुमको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। एडोब फोटोशॉप क्लिक मारेंगे, क्लिक मारने के बाद नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड। इसमें क्लिक करूंगा तो ये टाइम लगेगा, 4-5 जीबी का है, तो मोटा मोटी घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा, ये डाउनलोड होगा। खैर, अभी फिलहाल मेरे कंप्यूटर में ये है। कहाँ पे है? तुम भी जब किसी कंप्यूटर में जाओगे, सॉफ्टवेयर कहाँ से निकलेगा? पहले ढूंढोगे डेस्कटॉप के अंदर में उस सॉफ्टवेयर का नाम, आइकॉन, जिसको आइकॉन बोलते हैं, है कि नहीं, पहले ढूंढ लोगे। जैसे कि यहाँ पे एडोब एक्रोबैट नाम का कुछ है, एडोब, देखो यहाँ पे देखो एडोब फोटोशॉप। अगर तुमको डेस्कटॉप में आइकॉन मिल गया, उसमें डबल क्लिक कर देने से खुल जाएगा। अगर मानो नहीं मिला, नीचे यहाँ पे ढूंढोगे, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे भी कुछ आइकॉन है। इस जगह को बोलते हैं टास्क बार। ये जो नीचे का एरिया, इस एरिया को बोलते हैं, ये पूरा एरिया को बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में नीचे वाला एरिया को बोलते हैं टास्क बार। जिस टास्क बार में इस कॉर्नर में घड़ी रहता है, यहाँ पे म्यूजिक वॉल्यूम का बटन रहता है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का बटन रहता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं। यहाँ पे मेरा एक न्यूज का पोर्टल है, जहाँ पे आज का न्यूज में देख सकता हूँ।
अभी रिसेंट क्या क्या न्यूज आ रहा है, वेदर रिपोर्ट देख सकता हूँ, स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, स्पोर्ट्स न्यूज। एंड यहाँ पे ये जो एक एक दिख रहा है, ये सब एक सॉफ्टवेयर का आइकॉन। मुझे जो जो सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरत पड़ता है उन आइकॉन को मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। ये अपने आप नहीं आता है, किसी ना किसी ने सेट किया है, तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का ये वाला आइकॉन, जिसमें PS लिखा है। PS माने फोटोशॉप, फोटोशॉप का शॉर्टकट है PS। कभी तुमको पूछ सकते हैं PS माने क्या? PS माने फोटोशॉप, फोटोशॉप। इसमें क्लिक कर देने से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। मानो किसी कंप्यूटर में गए, यहाँ पे आइकॉन नहीं मिला, कंपल्सरी नहीं है कि मिलेगा, तो ये जो कोने वाला बटन है, इस बटन का नाम है स्टार्ट। इंजन यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहां पे कर्सर लेके आओ, क्लिक करो, और जो नीचे लिख रहा है टाइप हियर टू सर्च, जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम स्पेलिंग समेत यहाँ पे टाइप करो। हमको क्या चाहिए? फोटोशॉप, PHOTO। देखो तो जैसे PHO लिखा, ऑटोमेटिकली ऊपर क्या आ गया? एडोब फोटोशॉप दिख रहा है, ऊपर आ गया। बस मिल गया मुझे, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सॉफ्टवेयर मेरा खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर जब खुलेगा तुमको इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का। यहाँ पे दो बटन तुमको पहले मिलेंगे, क्रिएट न्यू और एक ओपन। क्रिएट न्यू में हम जब जाएंगे, जब हमको नया फाइल बनाना है, मैंने तुमको बोला ग्रीटिंग्स कार्ड बनाओ, जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर बना बना नहीं है, यू हैव टू क्रिएट। तब हम जाएंगे क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में जाने के बाद हमको वो बहुत सारा चीज पूछेगा, ग्रीटिंग्स का कार्ड का साइज क्या है, विड्थ कितना, हाइट कितना, रेजोल्यूशन कितना, कलर मोड कितना, बैकग्राउंड कलर कौन सा, ये सब हम जानेंगे। रेजोल्यूशन का माने क्या, कलर मोड का माने क्या। फिलहाल हमको नया कुछ नहीं बनाना है। हमारा अभी का काम होगा, बना बनाया फोटो है, उस फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि अभी हम जो पहला चीज सीखेंगे, उस पोर्शन को बोलते हैं फोटो रिटचिंग। फोटो रिटचिंग, फिर फोटो मैनिपुलेशन सीखेंगे, फिर फोटो कलर करेक्शन सीखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना सीखेंगे। इसको बोलते हैं फोटो एडिटिंग। ये सबको मिला के एक्चुअली नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फोटो एडिटिंग। अब फोटो एडिटिंग के अंदर में फोटो रिटचिंग होता है, कलर करेक्शन होता है, कलर ग्रेडिंग होता है, तो अलग अलग टेक्निकल टर्म्स। धीरे धीरे तुम इन टर्म के बारे में जानने लगोगे, फैमिलियर हो जाओगे। अभी पहला दिन नया लग रहा है। तो फोटो एडिटिंग तो सुने हो सब, ये बेसिक सा बात। स्कूल में भी तुम लोग अपना मोबाइल में भी फोटो लेके थोड़ा एडिटिंग तो करते हो। हमारे मोबाइल में भी एडिटिंग के चीजें है कि नहीं? हम अपना फोटो उठा के डायरेक्ट फेसबुक पे डाल देते क्या? नहीं, मोबाइल में भी फोटो एडिटिंग के विभिन्न ऑप्शन रहते हैं। स्किन को ब्राइट करना है, बाल को और काला करना है, कहीं पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ आ गया है उसको रिमूव करना है, मोबाइल में भी होता है आजकल। उसी चीज का ये मास्टर है। मोबाइल में जितना होता है यहाँ पे उसका 10 गुना होगा, और 10 गुना होगा बोल के ही इसको हम प्रोफेशनली यूज कर पाएंगे। मोबाइल फोटो एडिट करके कोई जॉब नहीं पाएगा, वो अपने घर के लिए ठीक है, दैट इज एमेचर एंड दिस इज प्रोफेशनल। तो यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा होंगे, सीखना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहला चीज प्रैक्टिस चाहिए, भयंकर लेवल का प्रैक्टिस करना होगा, और अपना माथा पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। नया चीज सीख रहे हैं तो, और 1 साल के अंदर में हमको बहुत चीज सीखना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर के लिए तुमको मात्र 1 महीना टाइम दिया गया है। मैंने तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस में इस सॉफ्टवेयर का 34 डेज का क्लास है। कितना? 34 डेज। वो भी सबका नहीं, एकमात्र जिनका ग्राफिक डिजाइन कोर्स है उनका ही 34 डेज। जिसका VFX का कोर्स है उसका ये फोटोशॉप 10 दिन का क्लास है। जिसका 3D का कोर्स है उसका फोटोशॉप का 12 दिन का क्लास है। मगर क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स का पहला सॉफ्टवेयर है, जिसका जो भी कोर्स हो, मगर हम पढ़ेंगे 34 डेज। समझ रहे हो? क्योंकि 10 दिन में सीख नहीं पाओगे। अब 10 दिन क्यों बनाया गया उसका कुछ कारण है। माने ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग काम है। जैसे कि हम अभी जो कर रहे हैं फोटो का दाग धब्बा निकालना, ये कभी किसी एनिमेटर के काम में लगेगा नहीं।
कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट को बैठ के दाग धब्बा निकालने का जरूरत नहीं होगा, उसको फोटोशॉप का अलग यूज चाहिए। एकमात्र सिलेबस में इतना पार्ट दिया हुआ है कि तुम वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने वाले हो, तुम इतना पार्ट करो। तुम 3D एनिमेशन करने वाले हो, तुम फोटोशॉप में कार्टून बनाओ, तुमको दाग धब्बा निकालने का फायदा नहीं है। मगर हाँ, सही बात है, सिलेबस बनाया गया है, कुछ कारण से बनाया गया है। मगर क्या होता है, पहला सॉफ्टवेयर तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हो रहा है, अभी अगर जल्दबाजी में हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इस सॉफ्टवेयर को हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से, जितना दिन लगे उतना दिन। मगर इसका इतना मतलब नहीं है कि मैं हर दिन भूल जाऊंगा, याद रखना पड़ेगा। छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, कम कम पढ़ाऊंगा, मगर उतना कम कम जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने टाइम में अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। मगर मैंने अगर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रही हूं, छटपट करो, इसको पूछो उसको पूछो, किसी भी तरह करो। नहीं हो रहा है मैंने वही जगन्नाथ की तरह मत बैठे रहो कि नहीं हो रहा है तो बस घर जाओ। दैट इज नॉट द वे। घर जाना वे नहीं है। कैसे होगा, नहीं होगा, बड़ा कॉमन बात है, नहीं होगा। नया चीज है, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, बड़ा कम कॉमन चीज है। आज कोई चीज इसके हो जाएगा, कल उससे नहीं होगा, मगर कैसे होगा वो निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा ताजीब दिखाना पड़ेगा। उपाय है। मैं जैसे कि बोला, ऊपर जब जाओगे ना, पहले तो अपने ग्रुप के अंदर में डिस्कस करोगे, लज्जा शर्म सब एक गेट के बाहर रख के आना क्लास के टाइम में। ना मेरे से कोई लज्जा रखना, ना अपने आप के अंदर में कोई लज्जा रखना। यहाँ पे लज्जा रखने से, शर्म रखने से पढ़ाई नहीं होगा। सीधा बात बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाते टाइम में ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि तुमको कौन सी बात में लज्जा लग जाएगा, कौन सी बात में शर्म लग जाएगा, तब नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बातें मैं बोल दूंगा, शायद तुमको खराब लग जाए, मगर उसको क्लास के लिए समझो। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक दैट पर्सनली, तो सर मुझे ऐसा बोल दो ना बाबा, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुमको खराब बोलने का। ओके। और यहाँ पे भी पहले ग्रुप में डिस्कस करना, ऊपर जाने के बाद, हे मेरा थोड़ा हेल्प हो नहीं रहा है, सचिन थोड़ा हेल्प कर दोगे, कि सुंदर थोड़ा हेल्प कर दोगे, या किस दिन सुंदर जाके बोला श्रुति थोड़ा हेल्प कर दोगे, कर दो, कर दो। मत सोचो कि क्यों मेरा क्या आता है उसको देखने का, तुझे नहीं। देयर इज ए ग्रुप वर्क। तुम जहां पे जॉब भी करने जाओगे, तुमको एक ग्रुप में काम करना पड़ेगा। अब ग्रुप को कैसे तुम काम निकालोगे, तुम्हारा स्किल। तुम अगर मूटो को नीम पत्ता खाने जैसा बना के रखोगे और किसी को जाके पूछोगे मुझे बोल दो, नहीं बोलेगा। मैं तो नहीं बोलता, थोड़ा हंस के पटाके बोलो, हर आदमी बोलो, बोलेगा कि नहीं। तो अपने आप को यूज करो, स्किल यूज करो, दैट इज योर टैलेंट। कैसे तुम काम निकालोगे। किसी दिन ऐसा होता है हमारा कि आज मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है, तो हमारे और एक जन ग्राफिक सर है, मैं उनको जाकर थोड़ा पटाके, दो दो च्युइंगम हाथ में ऐसा, मैं कहा जाएगा बोलो सर क्लास ले लीजिए, वो कभी नहीं लेगा। हाँ ना, अच्छे से बात करने से सब कुछ होगा। प्लस तुम्हारे बैच के बाद भी ऊपर जब लैब में जाओगे, देखोगे सीनियर बच्चे क्लास कर रहे हैं। सीनियर बच्चे मानो जो हमारे से क्लास करके गए हैं। मेरा हर महीने फोटोशॉप बैच चलता है, देखोगे वहां पे भी कुछ बच्चे बैठे जो पिछले महीने फोटोशॉप पढ़ के गए हैं। कोई दीदी बैठी है, कोई भैया बैठे हैं, भैया थोड़ा हेल्प करो ना, जिनको आता है ठीक हेल्प कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं करेंगे, आराम से कर देंगे। प्रॉब्लम सोल्यूशन करो, बैठ के मत रहो प्रॉब्लम नहीं। वहां पर प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर मैं हूं। अब मैं प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा कंटिन्यूअस एक के बाद एक बैच। तुम्हारा बैच खत्म होगा 10:30 एक बैच, 10:30 खत्म होगा, 12 एक बैच, 12 का बैच खत्म होगा, 3 एक बैच, 3 का बैच खत्म होगा, 5 एक बैच। तो मैं पूरा टाइम तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं रह पाऊँ, मैं आधा घंटा रहूंगा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम हुआ तो या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, या फिर मुझे यहाँ पे आके पूछ के जाओगे। मैं इस रूम में ही रहूंगा, इस रूम में ही रहूंगा। कोई एक जन आओगे, सर ये वाला चीज नहीं हो रहा है, थोड़ा दिखा देंगे, तो मेरे पास तो कंप्यूटर खुला हुआ है, मैं दिखा दूंगा। या ऐसी सिचुएशन हुआ कि मैं भी अवेलेबल हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा था उसको लिख के रख दो। कल के क्लास में जब आओगे, सबसे पहले अपना खाता खोल के, सर मेरा कल ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसका सॉल्यूशन करिए, अपने से बोलोगे। ओके।
तो इतना सारा चीज बोल दिया, 5-6 प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, डरना नहीं, सबसे पहला बात है डरना नहीं। डरने का कुछ नहीं इसमें, नथिंग। कंप्यूटर कभी तुमको खाएगा नहीं, तुम खा सकते हो। कंप्यूटर तुमसे डरता है, तुम चाहो तो चबा के खा सकते हो, तुम चाहो तो इसमें आग लगा सकते हो। कंप्यूटर तुमको आग भी लगा नहीं सकता, कोई आंटी आके निकल के थप्पड़ भी नहीं मारेगा कंप्यूटर से, तो डरने का कुछ है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, ओपन में जाना है, जिस फोटो में हम काम करेंगे वो फोटो मैं तुमको दे दूंगा। कैसे दूंगा, मेरे पास तो फोटो है, तुम्हारे पास तो नहीं, या फिर मैं व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है ना, क्लास के बाद उस ग्रुप में फोटो भेज दूंगा। अब उस ग्रुप से फोटो व्हाट्सएप से कंप्यूटर में कैसे लाओगे? नॉर्मली तुम गाना फाना अगर रहा मोबाइल में, कंप्यूटर से गाना कैसे कॉपी करते हैं या गाना यहां से कैसे लेते हैं, उसके लिए डेटा केबल चाहिए। डेटा केबल माने हमारा चार्जर का जो डाटा होता है, सबके पास कैरी करो बैग में। जिस कंप्यूटर में बैठोगे मोबाइल का तार लगाओ, यहाँ सामने ये दिख रहा है, एक तो तार घुसा है, नीचे और भी जगह फाका है, यहाँ पे तुम्हारा यूएसबी चला जाएगा। अब यूएसबी कंप्यूटर चार्जर इन सबको लेकर तो फैमिलियर हो ना, 2022 के बच्चे मोबाइल देखे हो तो, यूएसबी चार्जर देखे हो तो, निहाती देखते हो, तो वो लगा दो, तुम्हारा मोबाइल खुल जाएगा। यहाँ व्हाट्सएप में जो फाइल डाउनलोड होता है उसको कॉपी कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका, हमारे कंप्यूटर में ना सब नेटवर्किंग करा हुआ है। नेटवर्किंग क्या माने बोलो तो, हर कंप्यूटर से हर कंप्यूटर कनेक्टेड है। मैं यहां बैठ के ऊपर में कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर सकता हूं, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। कैसे? ये स्टार्ट में जाऊंगा, माई कम पीसी में जाऊंगा, दिस पीसी जो लिखा है नीचे नेटवर्क, यहां क्लिक करूंगा। हमारे ऊपर में हर कंप्यूटर में तुम बैठोगे जब देखोगे ऊपर में हर कंप्यूटर में कागज में कुछ नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, हर कंप्यूटर का नंबर है, A52 B53, वो नाम का कारण है। मैं ये सर्च नेटवर्क में A65 लिख के सर्च करूंगा, A65 सर्च। एक ताले वो कंप्यूटर अभी तक खुला नहीं है शायद, कंप्यूटर अगर बंद रहेगा ऊपर तब नहीं कर पाऊंगा, कंप्यूटर तो खुला रहना चाहिए। आई थिंक सुबह सुबह तो किसी ने कंप्यूटर तो खोला नहीं है, मैं जाके खोल दूंगा। यहाँ पे बैठ के मैं ये A65 कंप्यूटर ऊपर में है, वहां पे फाइल को सेंड कर दूंगा। तुम जिस कंप्यूटर बैठोगे, तुमने मानो बैठे B65 और A65 में फाइल है, तुम कीबोर्ड में एक बटन होता है इस प्रकार का दिखने वाला, माने कोने से सेकंड वाला, इस बटन को बोलते विंडोज बटन। इसको पकड़ोगे एक उंगली पे, और आर ABCD आर 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 को पकड़ोगे एक उंगली से, यहाँ पे एक पैनल खुलेगा, इसका नाम है रन। देखो तो खुला ना, बंद कर दो, फिर देखो खुला ना। जिस कंप्यूटर में बैठे हो वहां पे ये चीज तो लिखोगे, इसको हटाओगे पहले, \A65, कैपिटल ए। कैपिटल कैसे लिखते हैं? शिफ्ट पकड़ के जो भी लिखोगे कैपिटल, या फिर कैप्स लॉक ऑन करके जो लिखोगे वो कैपिटल। इजी है, शिफ्ट पकड़ लो, ए लिखो कैपिटल, शिफ्ट छोड़ के ए लिखोगे स्मॉल, A65 लिख के ओके मारोगे। वो वाला कंप्यूटर जो A65 अभी बंद है इसलिए नहीं खुल रहा है, जो लिख रहा है विंडोज कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि वो कंप्यूटर ऊपर बंद है। अगर खुला रहेगा वो कंप्यूटर खुल जाएगा। उस कंप्यूटर में जिस फोल्डर में फाइल रखूंगा, तुम जिस कंप्यूटर बैठो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते। आज मैं कर दूंगा। और एक तरीका है, थर्ड तरीका, एक पेन ड्राइव खरीद लो, 200-300 रुपए लगता है। पेन ड्राइव तो डेली पॉकेट में लेके आओ, यहां से जब काम करके जाओगे मुझे पेन ड्राइव तो दो, मैं तुम्हारा फाइल तो कॉपी करके दे दूंगा। अब जिस कंप्यूटर पे बैठोगे वहां पर लगा दो, डायरेक्ट चले आएगा। सबसे इजी प्रोसीजर, इतना झमेला का जरूरत नहीं पड़ेगा। 300 रुपए इन्वेस्ट करना हो, एक पेन ड्राइव रखना, ठीक है। पेन ड्राइव का फायदा भी है,
तुम जब जिस कंप्यूटर में काम करोगे जाने से पहले उस काम को भी पेन ड्राइव में कॉपी कर लो, आज मैंने ये काम किया है, डेट देके, क्योंकि ऊपर के कंप्यूटर सरकारी कंप्यूटर, मैंने तुम्हारे पास और एक बच्चा के बैठेगा, उसके बाद और एक बच्चा बैठेगा, तो तुमने काम करके गए, मैं भी वो आके डिलीट कर देगा, गारंटी नहीं है, कर ही सकता है। तो तुम कल आके काम किए 2 घंटा, परसों आके देखे काम तो नहीं है, मुझे बोलो सर काम किया था, नहीं, मैं कुछ नहीं करता। काम करो, अपने पेन ड्राइव में कॉपी करो, पॉकेट में करो, तुम्हारे पेन ड्राइव में काम तो रह जाएगा। आज काम क्या करेंगे, अभी वो फाइल तो पहले खोलेंगे, मेरे पास जो फाइल है मैं तुमको दे दूंगा, मेरे पास ये फाइल है, यहाँ पे कोई भी फाइल को कैसे खोलते हैं, ओपन कहां पे है ढूंढने के बाद डबल क्लिक, फाइल तो खुल जाएगा, डबल क्लिक। अगर डबल क्लिक तुमसे नहीं होता है, नहीं होता, ये भी बहुत बुरा बात है, कैसे क्यों नहीं होगा, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक मारना होगा, और अगर मानो फिर भी नहीं हो रहा है तो किसी फोटो के ऊपर एक बार क्लिक मारो, और कीबोर्ड में एक एंटर बटन होगा, एंटर बड़ा वाला, एंटर को मारो, खुल जाएगा। ओके, खुल गया। अब क्या प्रॉब्लम तुमको दिख रहा है इस फोटो में, बोलो। मेरा गला इतना, जो तुम लोग का गला इतना आस्ते, अच्छा मैं भी तो ऐसे बात करूं, इतना नहीं, सॉरी, मैं मुझे पता नहीं था, तब तो तुम लोग इतना जोर बात से घबरा जा रहे हो, ठीक है, आस्ते यार, ठीक है। जो बात करोगे एकदम स्ट्रेट और ऊंचे आवाज, नॉट इन क्लास, ये एक पर्सनैलिटी है। जब किसी के सामने बात करने जाओगे ऐसे बात करोगे, सामने वाले आदमी से रेस्पेक्ट मिलेगा। तो मिन 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 फुस 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 करके बात नहीं चलता है, वो स्कूल लाइफ, ऐसे बात करोगे ना, सामने वाला आदमी रेस्पेक्टफुली सुनेगा। इंटरव्यू में जाओगे ऐसे बात करोगे तो है वो आदमी डिस्टर्ब होगा, तुझे कौन तेरे साथ करेगा। तो इस फोटो में 3-4-5 प्रॉब्लम है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम तुमको दिख रहा है वो कि फोटो में बहुत सारे स्क्रैच मार्क है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है फोटो तो पुराना है, तो इसीलिए ना थोड़ा योलोइश हो गया है। तीसरा प्रॉब्लम है फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर नहीं है। चौथा प्रॉब्लम है फोटो को थोड़ा जूम करके देखो, फोटो तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, हेजी, अनक्लियर, झिरझिरा, नॉइजी। इन सबको ठीक करेंगे, एक दिन में तो नहीं करेंगे, 3-4 क्लास लग जाएगा पहले, मगर एक्चुअली बाद में जब काम करने जाओगे, टोटल काम करने के लिए आधा घंटा मिलेगा। अभी हम 4 दिन लगे करेंगे, एक दिन तुम्हारा खाली दाग निकालने चला जाएगा, एक दिन तुम्हें कलर देने में चला जाएगा, मगर बाद में आधे घंटे में पूरा करना होगा। तो प्रैक्टिस चाहिए। पहले दाग निकालते हैं, सबसे पहले आज दाग निकालेंगे कैसे। अब देखो, ये जो फोटो तो बड़ा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगा जहां पे तुम खाता में लिख लोगे, मैं नहीं बोलूंगा लिखने के लिए, ये स्कूल से निकल के आ जाओ, यहाँ पे मैं कभी नहीं बोलूंगा लिखो, यू जज योर ब्रेन। अगर तुमको लगता है सब याद रह जाएगा, कुछ मत लिखो, अगर लगता है सब भूल जाऊंगी, सब लिखो। और एक फायदा है, मैं जो बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं, सारी चीज रिकॉर्ड हो रहा है स्काइप में। मोबाइल में स्काइप का ऐप डाउनलोड करो, और वहां ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक रखा हुआ है स्काइप का, फर्स्ट में चले जाओ उस ग्रुप के। मैंने मैसेज किया था 3-4, किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे एक चीज बोल दू, नॉट फॉर मी, मगर आदत डालो, सुबह आके एक दूसरे को और मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का, दिस ए गुड हैबिट। ग्रीट करो, दिस इज माई क्लास, आने से पहले परमिशन लेके आओगे, फुस करके घुस नहीं जाओगे। ये आज से आदत डालो, बाद में तुम्हारे काम में आएगा।
अभी समझ नहीं पाओगे, बाद में समझ पाओगे। ये छोटे छोटे बातें बहुत चीज चेंज कर देते हैं। मैंने पहले दिन बोला था ना, ये कोर्स सिर्फ फोटोशॉप का कोर्स नहीं है, सॉफ्टवेयर का कोर्स नहीं है, तुमको चेंज करने का कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स तुमको चेंज करेगा, तुमको ग्रूम करेंगे, ग्रूम करेंगे, ताकि तुम जब आज आए हो और 2 साल बाद या 1 साल बाद जब निकलोगे, विल बी चेंज्ड, विल बी बेटर पर्सन। चेंज माने खराब नहीं, फॉर बेटर, है ना। तो ये हैबिट, क्लास में जब घुसोगे, अगर मैं यहाँ पे हूं, परमिशन लोगे, सर मैं कम इन, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलो, काम में आएगा। अभी गलत बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर बोलो। उड़िया में बोलोगे नहीं, मैं उड़िया विरोधी नहीं हूं, मुझे भी पूरा उड़िया आता है, मैं 17 साल से यहाँ पे हूं, मगर इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आगे हम जहां पे काम करने जाएंगे ना, उड़िया कंपनी में ही उड़िया बोलने नहीं देंगे, हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा। उड़िया तुम भूलोगे नहीं, तुम्हारा मदर लैंग्वेज है, वो तो रहेगा तुम्हारे पास, वो तुम सबसे अच्छा जानते हो। मैं उसमें तुमको सिखा नहीं सकता, मैं उड़िया सिखाऊं तुमको नहीं, हिंदी इंग्लिश सिखाऊं, बेटर होगा, एक नया लैंग्वेज जाने। वो हिंदी बोलता है ना, क्यों बोलता है, तू बोलता, वो पहले जॉब किया है, वहां पर जगह सीखा है, वो भी स्कूल टाइम में नहीं जानता होगा, तुम्हारे तरह हुआ होगा, जॉब करा ना, वहां पर जगह जगह जरूरत है, ना बोलने से नहीं होगा, ठीक है। अभी वो फ्लुएंटली बोल, तुम भी हो जाओगे 1 साल में आराम से, आराम से। आजकल कौन हिंदी नहीं जानते है, कौन। हाँ, तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसमें क्लिक करोगे, इस ग्रुप में जैसे कि ये नितिन और हिमांशु ज्वाइन करके रखे हैं, तुम लोग ज्वाइन कर लो, ओके। ज्वाइन करने से क्या होगा, लास्ट सब क्लास का यहाँ पे वीडियो सेव है, ऊपर जाके अगर प्रॉब्लम हुआ, समझ नहीं पा रहे हो, भूल गए, कम से कम अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका ही वीडियो सेव होकर चल रहा है, ये 49 मिनट सेव हो गया है, प्ले करके सुन लोगे। कल के क्लास में क्या पढ़ाया गया था उसका वीडियो है, क्लिक करोगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते करते सुन लोगे। देखो मेरा पूरा ऑडियो वीडियो सब नहीं है, सब है जो जो मैंने कल दिखा। कोर्स में क्या क्या मिलेगा हमको, कोर्स में जैसे कि तुम्हारा 3D कोर्स है, ठीक है, तुमको ग्राफिक मिलेगा, रिकॉल हो जाएगा 1-2 महीना, उसके बाद पूरा 3D। जिनका याद रखने का कैपेसिटी कम है, उनके लिए तो कंपल्सरी 2 बार 3 बार वीडियो तो देखो। फाका टाइम में मैं इसमें क्या करोगे, वीडियो तो देखो, काम में आएगा। अच्छा देखो, तो मैं एक सेटिंग चेंज कर लूं पहले। ये जो फोटो खुल गया, सबसे पहले कुछ स्टेप याद रखना, पहले ही डायरेक्ट इस फोटो में काम नहीं करेंगे, कभी भी ओरिजिनल फोटो में काम नहीं करेंगे, इसका एक कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, ये जो फोटो के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे, मैं बोला था ना जब राइट क्लिक होगा मैं बोल दूंगा, और जब मैं बोलूंगा क्लिक तब जानोगे लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे, देखो ये तो ऑप्शन आएगा ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा है, डुप्लीकेट, क्लिक, क्लिक माने लेफ्ट क्लिक, ओके क्लिक। इस फोटो का देखो यहां से टान के बाहर ले आओ, ये एक पहले फोटो यहाँ पे अंदर घुसा हुआ मिलेगा, यहां से पकड़ो, चाप के रखो, ड्रैग, मोबाइल में ड्रैग करते नहीं है, आइकॉन को पकड़ के और एक जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप। एक ओरिजिनल है, एक उसका कॉपी है, देखो जिसमें लास्ट में लिखा रहेगा कॉपी, मानो वो बाद में बना, कॉपी में काम करेंगे, ताकि एट एनी टाइम अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गया, ओरिजिनल तो है रखा हुआ, मानो ये किसी का बेटा है, अब तुम फोटोशॉप नया नया सीख रहे हो, तुमने उसको बर्बाद कर दिया बेटे को, वो पापा आकर तुमको तो खा लेगा। तो अगर बर्बाद भी हो गया, तुम जाने का डुप्लीकेट में हुआ है, ओरिजिनल तो है। इसको अभी ये ऊपर के 3 बटन होते हैं ना, हर फाइल में आएंगे। पहला वाला बटन है बंद, सर दर्द खत्म, बंद करके घर। सेकंड बटन है मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर उसमें क्लिक करोगे छोटा हो जाएगा। और थर्ड वाला बटन है मिनिमाइज, छोटा होकर भाग जाएगा, बंद नहीं हुआ, छुप के है, कहां से निकलेगा फिर। ये जो फोटोशॉप का आइकॉन दिख रहा है, देखो मैंने 2-2 फोटो खोला था ना, दिख रहा है, एक सामने खुला हुआ है, एक छुपा हुआ है, खुल गया।
फिर बंद, फिर यहां से फिर बंद। तो इसको पहले बंद करके रखेंगे, बाद में क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर देखेंगे क्या था क्या हुआ। इसको ले आते हैं। दाग हटाने के लिए बहुत सारे टूल है, एक आध नहीं। टूल माने क्या बोलो तो ये साइड में दिख रहा है, इनको तो टूल। टूल माने हमारे घर में होता है ना, चाकू, छुरी, कैंची, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर। कैंची भी अलग अलग प्रकार का होता है, बड़ा वाला कैंची, छोटा वाला कैंची। बड़ा वाला कैंची का काम अलग, छोटा वाला कैंची का काम अलग। जब मानो हमको एप्पल काटना होता है, अलग चाकू लेते हैं। मछली काटना होता है या सब्जी काटना होता है तो अलग चाकू लेते हैं, नाइफ। यहाँ पे भी हर काम के लिए कुछ ना कुछ टूल दिया गया है। अब जैसे मैंने बोला टूल, चाकू, चाकू में भी वैरायटी होता है। पतला चीज काटने के लिए चाकू, मोटा चीज काटने के लिए चाकू, ब्रेड काटने के लिए एक चाकू, बटर काटने के लिए एक चाकू। तो यहाँ पे भी एक काम के लिए अलग अलग टूल मिलेगा, मल्टी। आज हम पहला जो टूल सीखेंगे दैट इज यहां, मेरा माउस तो फॉलो करना कहा जा रहा है पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, 8 नंबर टूल। अब तुमको से नंबर गिन के करने का जरूरत नहीं, टूल का नाम तो याद रखना। ये तुम लोगों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, टूल का भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट। टूल का नाम एकदम जो लिखा हुआ है उसी नाम से उसको बुलाओगे। वो आ गया सही टूलटा, एमती नहीं। वो जो टूल वैसा नहीं, इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। शॉर्टकट लिखा हुआ है जे, माने क्या, अगर तुमको वो टूल ढूंढने में नहीं मिल रहा है ना, कीबोर्ड में जे मार दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक देखो टूल एक्टिव हो गया, जे। तो ऊपर जाके आज सबसे पहले क्या करोगे, ये टूल में जितने टूल है ना, सबके ऊपर कर्सर रखोगे और उनका जो नाम और शॉर्टकट खाता में लिख दोगे। और घर में जब रहोगे फ्री टाइम में, खाता तो खोल के एक बार नाम तो पढ़ोगे, 2-3 बार नाम तो पढ़ जाने से याद रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा अगर चेष्टा डालोगे ना, 10 दिन में तुम एकदम स्मूथ। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ओके। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में क्लिक करने के बाद जब फोटो के ऊपर आओगे, दिख रहा है ना गोल जैसा आइकॉन दिख रहा है, उसको बोलते हैं ब्रश। हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रश। कीबोर्ड में 2 ब्रैकेट आएगा, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। इससे वो गोल तो बड़ा होगा, ध्यान से देखो, गोल तो बड़ा हो रहा है, इस ब्रैकेट से गोल तो छोटा होगा। मोटा मोटी एक मीडियम साइज का रखना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा भी नहीं। जितना मीडियम साइज का एक गोल्टो को रख के जहां जहां दाग दिख रहा है क्लिक। आज के लिए इतना, कल फिर इसका एडवांस बोलूंगा। ओनली दाग के जहां पे क्लिक क्लिक। ये वाला पार्ट तो इन लोगों का हो चुका है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक दिन रिपीट हो जाए। क्लिक क्या हो रहा है देखो तो, क्लिक मारने से कहां पे, एक बार क्लिक मारने से हो जाएगा क्या, हो क्या रहा है, क्लिक मारने से हुआ क्या, दाग तो चला गया ना। कैसे गया बोलो तो, कंप्यूटर में हर काम के पीछे लॉजिक है, मैजिक कुछ नहीं। ये मैजिक हो रहा है सर, क्लिक करो मैजिक हो जा रहा है, चला जाएगा। एक्चुअली ये टूल तो क्या करता है, मानो तुम्हारे गाल में तो दाग लगा है, अगर तुम्हारे गाल के दाग को मुझे हटाना है, क्या करना पड़ेगा, दाग को तो तान के तो हटा नहीं सकता, तान के हटा सकते हो क्या, नहीं। तुम्हारे गाल में यहाँ पे कट गया, तुम्हारे गाल का कलर एकदम मैचिंग करके यहाँ पे अगर लगा दो, दाग पे चला जाए। या फिर अगर ऐसा हो पाए प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हारे ऊपर और तो चमड़ा लगा दो, मगर जब चमड़ा लगाऊंगा वो चमड़ा तुम्हारे स्किन के साथ, ये वही कर रहा है। तुम जब इसको क्लिक कर रहे हो, ये एनालाइज कर रहा है कि वो दाग के आसपास के एरिया में क्या कलर है, उधर से कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इसी कारण ये ब्रश जितना बड़ा होगा
वो दूसरा दूसरा कलर ले आएगा। मान के चलो हम लोग को ये दाग निकालना है, ब्रश छोटा है तो आसपास में से कलर लेके आएगा। ब्रश जितना बड़ा होगा यहां से कलर लाएगा, यहां से कलर लाएगा। अब जितना दूर से कलर लाएगा ना, मैचिंग उतना कम होगा, क्योंकि यहाँ का कलर और यहाँ के कलर में डिफरेंस है, फर्क है। तो इधर से कलर लेके वहां पे डालने से मैचिंग कम होगा, दिखेगा कि मैचिंग नहीं हुआ, दाग रहेगा। तो इसीलिए ब्रश छोटा रहना ही बेटर। ज्यादा बड़ा करके क्लिक मारने जाओगे, क्या बोला था, क्या करता है कॉपी, वो नीचे का देख रहे हो, ये जो शर्ट उसको कॉपी करके डाल दिया। ध्यान से देखो ये कौन सा एरिया है, ये जो यहाँ का एरिया शर्ट वाला दिख रहा है, मुंह के ऊपर शर्ट बन गया, वो कॉपी कर रहा था। उसको पता नहीं कौन सा कॉपी करना है, कंप्यूटर उतना बुद्धिमान नहीं है। तुम समझ रहे हो किसको कॉपी करना है, कंप्यूटर अपने आप कॉपी कर लेगा। जितना बड़ा ब्रश पाएगा कॉपी करके डाल देगा। कभी तुम्हारा मुंह कॉपी करके डाल देगा, कभी नाक कॉपी करके डाल देगा, कभी शर्ट कॉपी करके डाल देगा। इसीलिए कभी भी अगर गलती हो गया, कंप्यूटर में गलती का रेक्टिफिकेशन हो सकता है। लाइफ इज वेरी इजी। इस बटन को एकदम कोना वाला बटन, इसके ऊपर का नाम तो मिट गया है, यहाँ पे लिखा रहता है यार बटन का नाम। किसी किसी कीबोर्ड में ना वो काम करते करते नाम टूट जाता है। तुम याद रखना, कोने वाला बटन को बोलते हैं कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल। इसको प्रेस करो और ठीक उसके बगल में होगा Z, ये वाला। मेरे यहाँ पे Z का भी बटन तो बंद हो गया है, मैंने लिखा ही तो उठ गया है। ये छोटा X के बगल में होगा Z, ठीक है। यहां से देखो तो क्या हो रहा है उधर, जो किया हूं, देखो जो दाग निकाल भी दिया था फिर से चले आ रहा है ना, कैंसल। जब भी तुमसे कोई गलती हो, जो कि आज होगा ही होगा, तुम अगर समझ पा रहे हो कि गलती हो गया, दाग निकालने गया था उल्टा दाग बन गया, उसको ऐसे मत छोड़ दो, कंट्रोल Z मार दो तुरंत, कंट्रोल Z तुरंत। बहुत देर बाद मारने से नहीं होगा, इसका एक लिमिट है, इसका एक लिमिट है कंट्रोल Z करने का। मैंने कंट्रोल Z से एक्चुअली कल परसों के घटना चेंज हो सकते हैं, बचपन का घटना चेंज नहीं हो सकता। तो तुम जितना देर काम करते चलोगे, कंट्रोल Z बंद होते रहेगा। अभी गलती हुआ है, अभी कंट्रोल Z, फिर से करो, फिर से करो, छोटा ब्रश करके जूम। अच्छा, काम करने टाइम में ना थोड़ा जूम करके देखना, बड़ा करके। कैसे जूम करोगे, दो उपाय है। एक माउस का ये स्क्रॉल बटन, जूम हो रहा है, जूम माने बड़ा, जूम इन, और उल्टा मारने से जूम आउट, छोटा। अगर नहीं हुआ, किसी किसी माउस में अगर माउस खराब रहा ना, इसे जूम नहीं होगा, तब ऑल्टरनेटिव उपाय है, कंट्रोल कंट्रोल कीबोर्ड में जो प्लस माइनस बटन होगा, प्लस मारने से बढ़ेगा, माइनस करने से बढ़ेगा, सब चीज का मल्टीपल। अच्छा मानो थोड़ा कर दिया, जूम करके करने से क्या होगा, तुमको दिखेगा क्लियरली कहां कहां दाग है। अब देखो थोड़ा ऊपर चलो, ये साइड में पैनल है, इधर साइड में पैनल है। इवन अगर तुम यहां से नहीं करना चाहते हो, ये कीबोर्ड में सबसे लंबा जो बाटो है, इसको स्पेस बार बोलते हैं, पकड़ लो। स्क्रीन में एक तो फिंगर दिखाई देगा तुमको, हाथ, माउस फिर चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, वो जो हाथ दिख रहा है ना, इसको पकड़ के ऊपर नीचे छोड़ दोगे तब और नहीं होगा, फिर पकड़ोगे हाथ आएगा। हाथ माने उसको मूव करने के लिए, मूव, जहां जहां दाग है क्लिक करते रहो। जहां पे क्लिक करने में काम खत्म, वेरी गुड, मगर कुछ कुछ जगह पे होगा जहां पे क्लिक करने से काम खत्म नहीं होगा, रह जाएगा दाग, इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए और भी टूल है, कुछ कुछ जगह पे होगा जहां पे दाग चला जाएगा, वेरी इजी। जैसे कि मानो ये आईब्रो दिख रहा है, आईब्रो के ऊपर गया है, देखो तुम यहाँ पे क्लिक करने से जाता है कि नहीं, दाग तो चला गया, मगर आईब्रो तो बना क्या, ठीक लग रहा है क्या, 80% ठीक लग रहा है। जैसे कि मानो ये कान में,
देखो तो कान के ऊपर दाग तो चला गया, मगर कान बना क्या? खाली दाग चला जाने से होगा क्या? कान भी तो बनना जरूरी है। ये बाल के ऊपर बाल तो बना क्या? तो दाग चले जाएगा, मगर तो ग्रे 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 स्पॉट लग रहा है, वो सब जगह के लिए, उस सब जगह के लिए। और एक टूल दिखा देता हूँ, जेड मारो कैंसिल, तो कंट्रोल जेड मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, और नहीं हो रहा है। जा कंट्रोल जेड का एक लिमिट है, नॉर्मली 50 स्टेप, 50 स्टेप बैक जा सकता है। अगर तुम उससे ज्यादा काम कर चुके हो, देखो कान के दाग नहीं गए, यहाँ टूल बार में और एक टूल है, इसका नाम है हिस्ट्री बस टूल, इसको लेके दीजिए। जहां पे कंट्रोल जेड काम करना बंद कर देगा, वहां पे ये काम करना शुरू करेगा। इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल, शॉर्टकट है वाई। अगर ढूंढने नहीं मिला, वाई मार देना, कीबोर्ड में आ जाएगा। हिस्ट्री ब्रश टूल से क्या होगा, तुम अगर कहीं पे कुछ गलती वलती किए हो, कंट्रोल जेड नहीं मारना चाहते हो, हिस्ट्री ब्रश घिर दो, डन। जाओ नया टूल सिखाता हूं। पहला टूल समझ गए, खाली क्लिक मारना है और कुछ नहीं। सेकंड टूल, इसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। पिछले वाले में तुमको कुछ करना नहीं रहता, खाली क्लिक। इस बार तुमको कुछ करना पड़ेगा। आईब्रो जब बनाएंगे, आईब्रो के ऊपर का दाग जब हटाएंगे, एक्चुअली ये दाग हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना है बोलो तो? आईब्रो बनाना है। अगर ये आईब्रो तो इधर बना दूं तो दाग ऑटोमेटिक चला जाएगा, या फिर इधर से या फिर इधर से। क्लोन स्टैम्प टूल लो, ब्रश को छोटा करो, ऑल्ट पकड़ो, 3 नंबर बटन, ऑल्ट, ऑल्ट को चाप के रखो। ऑल्ट छोड़ोगे तुम्हारा माउस गोल आएगा, गोल। देखो ऑल्ट पकड़ोगे तुम्हारा माउस इस प्रकार का दिखाई देगा, प्लस की तरह। ऑल्ट छोड़ो गोल, ऑल्ट पकड़ो प्लस, हो रहा है? सॉरी, जब ये प्लस आएगा, ऑल्ट को पकड़ के छोड़ना नहीं, आराम से। का जो कलर है ना, वहां पे थोड़ा घिस लो। घिस लो माने माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, ये घिसना माने कॉपी करना। पिछले वाले टूल में कंप्यूटर खुद कॉपी कर रहा है, इस बार मैं बोला कौन सा कॉपी करना है। यहां से आईब्रो कॉपी कर लिया, यहां पे आईब्रो बनाओ, आईब्रो बन रहा है, फिर कॉपी करो, फिर बनाओ, फिर कॉपी करो, फिर बनाओ। ये बॉल तुम खुद जहां जहां जाते हो, जैसे जाते हो काम कर सकते हो, आस्ते आस्ते, ऐसे घिसना नहीं, आराम से क्लिक, फिर ऑल्ट पकड़ो क्लिक, फिर बनाओ, फिर ऑल्ट पकड़ो क्लिक, फिर बनाओ। जहां पे क्विक ब्रश टूल से काम होता है वहां पे तो करोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे काम नहीं होगा वहां पे इससे। इवन अगर इस आईब्रो से काम नहीं हो रहा है, तुम इधर से भी कॉपी करके ला सकते हो। इधर से ऑल्ट पकड़ के खींच लो और उधर में जाके पेस्ट करो। देखना पड़ेगा मैच हो रहा है कि नहीं, मैचिंग होना चाहिए। उधर का आईब्रो तो थोड़ा लाइट कलर का था और इधर का आईब्रो तो थोड़ा डार्क कलर का था, इसीलिए कम मैचिंग हो रहा है। ब्रश को छोटा करो, आईब्रो में बना दिया। नीचे का पोर्शन में क्या चाहिए? स्काई, स्किन। कौन सा स्किन? ये वाला, आंखों, आंख के नीचे वाला, वहां पे ऑल्ट पकड़ो, विजो ग्रे। एकदम मैचिंग करके, आराम से, बूझ बूझ के। यहाँ पे स्किल चाहिए, को देखना पड़ेगा कौन सा कलर, कहां से कलर लाके मैच करने से होगा। क्या वहां पे गाल से कलर लाके मैच करने से होगा? देखो गाल से अगर कलर लिया ना तो ऐसे होगा, क्योंकि गाल में लाइट कलर था और वहां डार्क कलर था। तो उधर आसपास से ऑल्ट कलर उठा लो, ऑल्ट छोड़ दो, कलर खींच दो, ऑल्ट पकड़ो कलर उठाओ, ऑल्ट छोड़ो खींच दो, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे गलती हो जाएगा, कंट्रोल जेड। कुछ नहीं, गलती अभी होगा, कोई डरने का चीज नहीं।
आज थोड़ा ज्यादा गलती होगा, कल और थोड़ा कम गलती होगा, 2 दिन बाद और गलती होगा ही नहीं। सेम कान, देखो कान यहाँ पे तो पूरा खा गया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, या फिर इस साइड के कान से कॉपी करके लाएंगे, इसका कान ठीक है, इसको यहाँ पे ले आएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये कान को ही उधर का उधर बैठा सकते हैं। वो आज नहीं सिखाऊंगा, टफ हो जाएगा। कान तो अभी रहने दे, ये कान का पोर्शन आज तुमसे ठीक नहीं होगा, तुम कान को छोड़ के बाकी सब हटाओ, कान तो रहने दो। कान को क्या करना होगा, यहाँ से इसी पूरा जितना पोर्शन जरूरत है ऐसे कॉपी करना होगा, कॉपी कॉपी करके पेस्ट। ये कल मैं फिर से दिखा दूंगा, इसको यहाँ लाना होगा, इसको घुमाना पड़ेगा, फ्लिप बोलते हैं इसको, फ्लिप उल्टा, इधर का कान उधर का कान उल्टा है ना, फ्लिप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मैच करना होगा। मगर देखो कलर मैच नहीं हुआ, उधर कलर तो डार्क लाइट था, यहाँ पे डार्क हो गया, उल्टा लाइट डार्क चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कलर मैचिंग करना होगा। कलर मैचिंग करके इरेजर लेके जो कटा कटा दाग दिख रहा है, इरेजर से फिर इसको इरेज करना होगा, वो दाग नहीं रहेगा। और मल्टीपल पद्धति, इवन अगर इसका 2 कान ही खड़ा होता, किसी और के फोटो में से कान लेके आता, तुम्हारा कान तो बैठा जैसे, अबे कान तो कान होता है, किसी किसी फोटो में ऐसा होता है, 2 साइड के कान खराब हो गए, आंख खराब हो गया, किसी का हाथ खराब हो गया, एक हाथ ठीक है एक हाथ खराब है, तो एक हाथ अगर ठीक है इसको कॉपी करके इधर घुमा के एडजस्ट करके रखना पड़ता है। अगर 2 हाथ ही खराब हो गए तो और क्या करूंगा, तब किसी और फोटो के हाथ काटना पड़ेगा, या फिर उसी आदमी का कोई और फोटो होगा जिसमें हाथ ठीक है, उस फोटो से हाथ ले आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा। सारे चीज सॉफ्टवेयर नहीं करके देगा, तुमको अपना अकल भी लगाना, सॉफ्टवेयर कुछ सहज तक हेल्प करेगा, उसके बाद अपना बुद्धि भी लगाना है। बोलो इतने में किसका प्रॉब्लम है। पहला टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जस्ट क्लिक, 90% चीज कल इसमें से ही हो जाएगा। और सेकंड टूल है क्लोन स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प में पहले ऑल्ट पकड़ के कलर उठाओ, फिर ऑल्ट छोड़ दो, ये जो दाग है देखो, दाग है तो वहां पे बाल बना देने से दाग चला जाएगा, बाल बना दो, कलर खाली मैचिंग करके ले आना। ऑल्ट पकड़ के जब कॉपी करोगे एकदम नजदीक से, सिमिलर एरिया, सामना सामनी, देखो दाग चला गया, माथा के ऊपर दाग है, तो यहाँ पे स्किन कलर कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो, ये स्किन कलर का भी दाग चला जाएगा। माइन्यूटली जूम करके देखना कहाँ कहाँ दाग है, तो पता चलेगा, दूर से तुमको पता भी नहीं चलेगा दाग है बोल के, यहाँ से तुमको पता नहीं चलेगा। जूम कैसे, स्क्रॉल बार या फिर कंट्रोल प्लस कंट्रोल, इतना करना है खाली, आज होगा। चलो ऊपर चलो, चलो सीधा ऊपर चलो, फटाफट बैग पत्र उठाओ, मैं बैठा के तुम लोग को आता हूँ। किसी का है पेन ड्राइव है, ये फोटो कल वहां पे था, हाँ सर, चलो तो मैं जहाँ पे बैठा था ठीक है, मैं अपना जाता हूँ, पेन ड्राइव एक लेके आना तुम लोग, सुविधा होगा तुम लोगों के लिए। चलो 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 उठो उठो, ऊपर लैब रूम में जाओ, सब ओ रुको 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 रुको, साइन करना होगा, एक सेकंड एक सेकंड। तुम लोग जो ऑनलाइन में हो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये फोटो मैं व्हाट्सएप में दे देता हूँ, हाँ पहले मैं सेंड किया था, कल किया था ना, हाँ तो तुम लोग यही प्रैक्टिस करो, और भी 3-4 फोटो दिया था, उसमें से जो होता है प्रैक्टिस करो।
तुम लोग तो ये कर चुके होगे। हाँ तो और बाकी जो फोटो है वो करो। रुको यहाँ पे साइन कर लो। साइन करना भी एक टास्क है। आज क्या तारीख? 10 तारीख। सचिन है, हिमांशु ऑनलाइन, स्मृति है, ऋतुपर्णा है, गायत्री है, विश्व सुंदर है। कब जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? जहाँ पे टिक मार दे रहा हूँ वहां पे साइन करना। तुम लोग साइन करके ढूंढते ढूंढते जाना कहाँ कहाँ पे टिक मार्क रखा हुआ है। देखो किसका है यहाँ पे, हिमांशु सचिनम। अपना नाम साइन करो, फिर जिसका है वो करो, फिर नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज सब जगह पे देख लो। मैं तब तक ऊपर जाकर तुम लोगों का फाइल रेडी करता हूँ।